आपने गुफ्तगू सुनी, तहरीक इंसाफ का स्टेटेड मौकफ रहा है एवरीथिंग वाज प्लान्ड, कुछ कराया गया। कैसे मुमकिन है कोर कमांडर हाउस में सिक्योरिटी पहले से मामूर ना हो, ना फौजी दस्ते ऑलरेडी उधर मौजूद हो, ना फ्रंट लाइन आपकी रिस्पांस की पंजाब की पुलिस वहां मौजूद ना हो। बाकिर सज्जाद सीनियर सहाफ़ी हैं, विल्सन सेंटर से ताल्लुक रखते हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि दो अहम तरीन प्रेस रिलीजेज ISPR की जानिब से आई हैं और आज रद्द अमल में तहरीक इंसाफ ने भी सख्त जवाब दिया है और ये कहा है कि उनको साइड पे उनको दीवार से लगाना जो है वो सही नहीं है। आज ही नाज़रीन इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर जब पेश किया गया, इसके बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्हें तनकीद का निशाना बनाया और इस हद तक वो चले गए कि यहां तक कह डाला कि मेडिकल खैराती इदारे में हुआ था जबकि दूसरा पुलिस ने किया था और दोनों में फर्क है। जख्म की नौयत इमरान खान की कोई और है और कौम को कब तक बेवकूफ बनाओगे, ये सवाल आज ख्वाजा आसिफ ने किया। मुलाहिजा कीजिए। कस्टडी में मेडिकल हुआ है, वो मेडिकल और उनके जाती अस्पताल जो खैराती अस्पताल है उसके मेडिकल में जमीन आसमान का फर्क। वो जख्म जो है वो उनकी नोयत और है, यहाँ पे 7 डॉक्टरों ने जो कुछ किया है उनकी नोयत और है। तो ये कौम को कब तक जो है बेवकूफ बनाया जाता रहेगा। कम से कम 400-500 कदम का तो जरूर फासला है। वो जल के जो कॉरिडोर में गए वहां पे उनको व्हील चेयर की जरूरत न पड़ी और ना खुदा नखास्ता उनकी चाल में कोई ये जाहिर हो रहा था कि इनकी एक टांग जो है वो जख्मी है या उसमें तकलीफ है या जिस तरह वो कहते रहे हैं कि मुझे दुख है। ये इस मुल्क के बसने वालों की बदकिस्मती है, इस नुमाइंदों की तौहीन से कम नहीं है कि किसी की बीमारी का मजाक उड़ाया जाए। नाज़रीन, ये कल भी गलत था जब मुस्लिम लीग नवाज का ये मानना था कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, उनकी जान को खतरा है, इमरान खान उन्हें मरवाना चाहते हैं। सियासत पूरी जिंदगी चलती रहेगी, वालिदैन दोबारा नहीं मिलते। दिल की बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। नवाज शरीफ की सेहत को शटल कॉक बना दिया गया। घर में ICU की तरह वहाँ पर उनका कमरा है। सिर्फ कहते हैं कि जाएं इलाज करवाएं और दूसरी तरफ ये तावान लेना चाहते हैं। खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो मैं इमरान खान न्याजी आपको जिम्मेदार ठहराऊंगा। जबकि तहरीक इंसाफ के कायदीन इस बात पर बज़िद थे कि नवाज शरीफ को बीमारी नहीं। नाज़रीन, इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर उस वक्त के अखबारात की सुर्खियां यानी कि हेडलाइंस देख रहे हैं। तब नवाज शरीफ की सेहत को लेकर बहुत बात हुई। उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज रिसीविंग एंड पर थी, मगर फिर सारी कौम ने देखा नवाज शरीफ साहब लंदन रवाना हुए, जिसके बाद उनकी तस्वीर के जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीनों पे एक बार फिर देख रहे हैं, कभी वो कैफेज में पाए गए, कभी पार्क्स में, कभी कश्ती पर, तो कभी जहाज पर सैर करते दिखाई दिए। कहना मकसूद ये कि तब भी सियासत करना गलत थी, मगर ये चीजें आई मंजर आम पर। ख्वाजा साहब इस बार शायद रिसीविंग एंड पर इमरान खान है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये इस मुल्क का अलमिया है। यहाँ इंसान को अपनी बीमारी सच्ची साबित करने के लिए मरना पड़ता है। ख्वाजा साहब सियासत करें, बेहिसी नहीं, लेकिन बहरहाल कोई भी सीखने को तैयार नहीं है इस मुल्क में। बाकिर सज्जाद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, विल्सन सेंटर से ताल्लुक रखते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। बाकिर बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाए दीजिएगा, 2 अहम तरीन प्रेस रिलीजेज हमने ISPR की जानिब से देखी, फिर आज तहरीक इंसाफ का रद्द अमल भी देखा और इमरान खान को आज रिलीफ मिलते भी देखा। इदारा जाती तनाव कम होता दिखाई देगा, ये एक्सपेक्ट किया जाए या नॉट एट ऑल? मेरे ख्याल में मुझे कोई सिग्नल या कोई ऐसा आप समझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास जिसकी बेसिस पे मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि जो पिछले 3 दिनों में वाकयात हुए हैं उनसे लोगों ने सबक सीखा हो और वो उस तनाव को कम करना चाह रहे हों। और जहां तक रिलीफ की बात है, वो तो एक प्रोसीजरल सा मैटर है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया था, तो उसको दोबारा से रिवर्ट करने की कोशिश की गई है। मेरे अंदाजे के मुताबिक या मेरी इंटरप्रिटेशन में वो जो क्लॉक को टर्न बैक कर रहे हैं मेन 9 के उस वक्त पे जहां पे उन्हें वहां से उचक लिया गया था। बायोमेट्रिक पोजीशन के ऊपर उन्होंने क्लॉक को रिवर्स कर दिया। एब्सोल्युटली। एक्चुअली बाकिर, आपको चीफ जस्टिस का मास्टर स्ट्रोक लगता है कि नहीं कि लीगैलिटी भी अंडू कर दी, मगर वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच की तरफ ही मामला डाल दिया कि वही इसका तयन एक बार फिर करें? आई मीन इट्स अ विन विन सिचुएशन, यू थिंक? जी, बेसिकली वो एक तरह का है कि लीगल तो है अगर डिसीजन, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव मूव मैं तो देखता हूं कि किसी तरह से जो तनाव है वो कम किया जाए। आपने देखा होगा जिस तरह एक इंप्रेशन क्रिएट किया गया, एक तरफ आप उस गिरफ्तारी को इलीगल करार दे रहे हैं, लेकिन ही रिमेन्स इन द कस्टडी ऑफ पुलिस। अगर आप ऑर्डर पढ़ें तो इस्लामाबाद
पुलिस के H11 में गेस्ट हाउस में उनको रखा गया है। कहा गया कि जहां पहले थे वहीं पे रखा जाएगा। तो और एक मखसूस नंबर जो लोग हैं 10 लोगों का जिक्र किया गया कि उनसे वो मिल सकते हैं। सो इट्स ए लिमिटेड सॉर्ट ऑफ फ्रीडम, टेक्निकली इज फ्री बट इज नॉट फ्री until he is presented before the court. So ये actually it's very interesting because उनके खिलाफ जो 10 दिन पहले नैब के अरेस्ट वारंट्स आए थे, उनकी कानूनी हैसियत को भी चीफ जस्टिस ने चैलेंज किया है। तो आज हमें ये भी अभी समझना है कि अब वो उस अरेस्ट वारंट की हैसियत एग्जैक्टली क्या है। कल वो पेश होंगे, कल वो शायद कहें कि मेरी रिजर्वेशंस हैं इस बेंच के हवाले से, फिर एक और बेंच लग जाए। आई मीन इट्स स्टिल अप इन द एयर। मगर अमेरिका में क्या सिचुएशन है बाकिर? उधर की इंटेलेक्चुअल एलीट और सियासतदान क्या कह रहे हैं, क्या मान रहे हैं? इमरान खान इज एन इंटरनेशनल फिगर, देयर इज श्योरली अ रिस्पॉन्स। तो मैं बिफोर आई कम टू द अमेरिकन पोजीशन, मैं आपको ये बताऊं कि जो मुझे इस वक्त लग रही है गवर्नमेंट वो डिफाइंड मोड में लग रही है। अगर उनको वहां से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ भी मिल भी जाता है तो आई डोंट सी इमरान actually getting free in next week or couple of days. अच्छा, आप जहां तक अमेरिका की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जरा सिचुएशन इस तरह से है कि जो अमेरिका का अभी तक हमने रिएक्शन देखा है, चाहे वो व्हाइट हाउस का है या सेक्रेटरी ब्लिंकन का है, कि वो बड़े कॉशियस हैं। ये दोनों जो है व्हाइट हाउस और जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो रूल ऑफ लॉ पे एम्फसाइज कर रहा है। अब इट गोज बोथ वेज, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ करप्शन के एलिगेशंस भी हैं, ड्यू प्रोसेस को ऑब्जर्व करना भी जरूरी है। असल में जो बैक ऑफ माइंड अमेरिकन के है वो जो लास्ट ईयर की कंट्रोवर्सी है वो इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते पाकिस्तान में, कि लगे कि वो जी इस पॉलिटिकल क्राइसिस में कोई इंटरफेयर कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिका की हमें ये जानना चाहिए कि इस वक्त इंटरेस्ट पाकिस्तान में बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो अगरचे वो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनकी इतनी स्टेक्स पाकिस्तान में नहीं है कि वो कोई फर्म पोजीशन ले। और एक और जो चीज हमें इसको फैक्टर इन करने की जरूरत है कि इस वक्त वो बिल्कुल अलूफ इसलिए भी नहीं रह सकते कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये अपने आप को बड़ी प्रो डेमोक्रेसी कहती है, प्रो वैल्यूज कहती है। तो लिहाजा वो जो डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनको व्हाइट हाउस ने असर्ट किया है कि जी उनको अपहोल्ड किया जाए। और इसके साथ साथ ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जो पीटीआई की यहां पर नेटवर्किंग है या उनकी मेंबरशिप है वो काफी एक्टिव है। तो लिहाजा आप मुख्तलिफ कांग्रेसमैन और कांग्रेशनल लीडर्स की तरफ से स्टेटमेंट्स देखते हैं जो इमरान खान साहब की फेवर में है। नेसेसरली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके साथ लाजमी नहीं है कि एग्री करती हो और उनके मुताबिक चले। तो लिहाजा अगरचे बातें बहुत हो रही हैं लेकिन किसी तरह का बाकिर आज चीफ मिनिस्टर सिंध ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने मुआजना किया एमक्यूएम से तहरीक इंसाफ का, और हमने माजी में देखा है कि एक इदारा जाती मेमोरी भी बहरहाल होती है, कोई बार माफी मुश्किल से भी मिलती है, नवाज शरीफ साहब हों या अल्ताफ हुसैन हों। हमने ये मिसालें देखी हैं। इतनी सख्त प्रेस रिलीज आई कि शायद खुद भी मुमासलत करना गलत ना था एट दैट पॉइंट कि क्या ये तहरीक इंसाफ का एंड है बहैसियत एक सियासी जमात। मगर बहुत ज्यादा मकबूलियत है, बहुत ज्यादा पजीराय है अक्रॉस द कंट्री। मुल्क के तूल और अर्ज में जो कि एमक्यूएम की नहीं थी वो महदूद थे एक शहर तक। जी, मैं जिससे का कल प्रेस रिलीज आया और मेरा भी इमीडिएट जो उस पर रिस्पॉन्स था, जिसपे कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि मैंने जो अगस्त 2016 में वाकयात हुए थे जिसके बाद एमक्यूएम पे बैन लगा उससे कंपैरिजन किया। जो मकसद जो था उस कंपैरिजन का या जो लोग कर रहे हैं कंपैरिजन वो ये है कि जो प्ले बुक है वो वही है कि ऐसे एक्शंस हो गए हैं तो अब इसके बाद पीटीआई को बैन कर दिया जाए जिस तरह एमक्यूएम को किया गया था। तो लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी वो यही है कि डिफरेंट है कि पीटीआई इज ए नेशनल पार्टी जबकि एमक्यूएम एक रीजन की पार्टी थी या एक शहर की या कुछ शहरों की पार्टी थी। तो लिहाजा उनके लिए उस प्ले बुक को इंप्लीमेंट करना मुश्किल होगा। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, जो मैं मुख्तलिफ लोगों से बात भी करता रहता हूं पाकिस्तान में, तो वो यही है कि जो मिलिट्री है और जो हुकूमत है दोनों इमरान को अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर